हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक्टिविटी 6.1 देखने जा रहे हैं। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के जो स्टेप्स थे वो हम लोग देख चुके थे। अभी हम लोग एक्टिविटी 6.1 ये एक्टिविटी में आपको ये बताना चाहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए क्लोरोफिल कितना ज़रूरी है। तो हमें अलग अलग लीव्स हो ऐसे पोटेड प्लांट लेना है, जैसे कि मनी प्लांट एज वेल एज क्रोटॉन्स। बाद में यही प्लांट को आपको 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख देना है ताकि पूरा स्टार्च यूज़ हो जाए। ओके, अभी स्टार्च सारा यूज़ हो जाएगा। बाद में फिर से उसको 6 आवर्स तक सनलाइट में रखना है, और ताकि क्या होगा कि स्टार्च फिर से बन पाए, फोटोसिंथेसिस हो सके। उसमें से एक लीफ को तोड़ना है हमें, और उसका जितना भी ग्रीन एरियाज़ है, इस तरह से ग्रीन एरिया होगा, उसको एक शीट ऑफ पेपर लेके उसको ट्रेस कर देना है। बाद में हमें यही लीफ को एक बीकर में वाटर लेना है और बॉईल करने के लिए रख देना है, और उसमें लीफ को डिप कर देना है। थोड़े मिनट के लिए ही बॉईल करना है। एंड देन आफ्टर दिस इमर्ज इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। एक बीकर में अल्कोहल लेना है, उसके अंदर डाल देना है, और वाटर बाथ पे आप लोग को तब तक हीट करना है जब तक अल्कोहल बॉईल होना स्टार्ट ना हो जाए। बाद में आप लोग को लीफ का कलर चेक करना है कि लीफ का कलर क्या है और सॉल्यूशन का कलर क्या है। तो देखो, ये प्रोसेस से क्या होगा, जो लीफ का ग्रीन कलर है वो सारा रिमूव हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। इससे पूरा क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। बाद में क्या करना है, आपको आयोडीन का सॉल्यूशन लेना है, और ये जो लीफ है उसको डिप कर देना है उसके अंदर, आयोडीन के सॉल्यूशन के अंदर थोड़े मिनट के लिए। एंड टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। बाद में थोड़े मिनट के बाद ये लीफ को निकाल देना है और कलर ऑब्जर्व करना है। बाद में आप जब देखोगे तो जो ग्रीन एरिया वाला था, ये जो स्पॉट्स, वो सारे ब्लू या ब्लैक कलर के हो जाएंगे, और वही एरिया ब्लू और ब्लैक होगा जो ग्रीन एरिया था वही एरिया, बाकी सब नहीं होगा। जो ग्रीन एरिया था वही हो जाएगा ब्लू और ब्लैक में। यानी कि ये जो ब्लू एंड ब्लैक एरिया हुआ है वो स्टार्च का प्रेजेंस दिखा रहा है कि इतने एरिया में स्टार्च प्रेजेंट है। तो जो देखो यहाँ पे जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का प्रेजेंस दिखा रहा है कि अगर क्लोरोफिल है तब जाके स्टार्च बनता है। तो इससे यही प्रूव होता है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन जो रिमूव होता है वो किस तरह से होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो किस तरह से लेता है। तो हम लोगों ने क्लास 9 में ऑलरेडी स्टोमाटा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज स्टोमाटा। तो स्टोमाटा जो है वो लीव्स की सरफेस पे होता है और 3 ही पॉर्स के रूप में होता है। जो छोटे छोटे पॉर्स होते हैं उसमें स्टोमाटा होता है, और सबसे ज़्यादा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो यही लीव्स के पॉर्स के थ्रू होता रहता है। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता रहता है वो यही पॉर्स जो है उसके थ्रू होता रहता है। और यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है कि ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है वो स्टेम, रूट्स एज वेल एज लीव की सरफेस के थ्रू भी होता रहता है। एंड ऑल्सो जब ये स्टोमाटा ओपन रहता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी लॉस्ट हो जाता है यही स्टोमाटा के थ्रू। यानी कि ये दिन में जब ओपन रहता है स्टोमाटा, तब प्लांट के अंदर जितना भी पानी होता है उसमें से थोड़ा जो अमाउंट है वो पानी इवोपरेट होता है, ये हॉल्स के थ्रू इवोपरेट होता रहता है। यानी इसी वजह से हमें जब हम ट्री के नीचे खड़े हैं तो ट्री के आसपास है तब हमें ठंडक फील होता है, कूल फील होता है। और ये जो प्लांट्स होते हैं जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तब ये जो पॉर्स होता है उसको बंद कर देता है, और ये जो पॉर है उसको ओपन करने का और क्लोज करने का काम ये गार्ड सेल करते हैं। देखो यहाँ पे गार्ड सेल दिखाया गया है, ये जो है, और ये जो छोटे छोटे जो ग्रीन कलर के स्पॉट्स दिखाए गए हैं वो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है
कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल एज वेल एज ये जो फिगर है स्टोमाटा की ओपन एंड क्लोज, वो भी बहुत बार पूछा जाता है। ये स्टोमाटा जब ओपन है तब का है, और ये जब स्टोमाटा पोर जब क्लोज होता है तब का फिगर है। देखो तो इसका फंक्शन किस तरह से है ये देखो। जब पानी फ्लो होता है अंदर, पानी जब अंदर फ्लो होता है तब ये जो गार्ड सेल होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जिससे कि ये स्टोमाटा के जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं। जब पानी अंदर जाना होता है तब ये गार्ड सेल फूल जाते हैं और इससे ये पोर जो है वो ओपन हो जाता है। और इससे उल्टा जब ये जो पोर्स है वो जब ये क्लोज हो जाते हैं तब ये जो गार्ड सेल है वो श्रिंक कर जाता है, यानी कि इस तरह से सिकुड़ जाता है। तो ये फिगर जो है वो आप लोग को नोटबुक में ड्रॉ कर देनी है, आ भी सकती है 1 मार्क्स में। बहुत इजी है। जब पानी अंदर जाने वाला होता है तो ये जो गार्ड सेल है वो स्वेल कर जाते हैं और इससे पोर्स जो है वो ओपन हो जाता है इस तरह से। और जब इसका उल्टा लेना है, ये जो पोर्स क्लोज होने वाले होते हैं तब ये गार्ड सेल जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। तो ये हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 6.2। ये एक्टिविटी में आपको ये समझाना चाहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो स्टार्च फॉर्मेशन होता है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़रूरी है। हमने आगे जो देखा वो क्लोरोफिल के लिए था, अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर कितना ज़रूरी है, अगर ना हो तो स्टार्च बनता नहीं है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि हमें 2 हेल्दी पोटेड प्लांट्स लेने हैं, सेम एग्जैक्टली मतलब कि सेम साइज़ के हो, ऐसा लो तो चले इजी रहेगा। इस तरह के सेम साइज़ के प्लांट ले लेने हैं और उसको हम लोग को 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख देना है ताकि सारा जो स्टार्च बना है वो यूज़ हो जाए 3 दिन के लिए। अभी यही अदर एक प्लांट जो है, हर एक प्लांट जो है उसको हमें सेपरेट ग्लास प्लेट्स में रखना है, इस तरह से सेपरेट ग्लास प्लेट्स में। और प्लेस अ वॉश ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो केमिकल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसको वॉश ग्लास में लेना है और उसको एक प्लांट के अंदर रख देना है। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल है उसका वर्क यही है कि उसके आसपास जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, जल्दी एब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स। तो आपका आंसर ये आएगा कि एब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हमने 2 सेम साइज़ के पोटेड प्लांट्स लिए हैं, एक के पास हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, दूसरे के पास नहीं रखना है। अभी हमें क्या करना है, ये जो दोनों प्लांट्स हैं उसको सेपरेट बेल जार्स के थ्रू कवर कर देना है, इस तरह से बेल जार के थ्रू ढक देना है उसको। हम उसमें वैसेलिन भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो एयर है वो उसके अंदर ना जा सके, एयर टाइट रहे इसके लिए। बाद में क्या करना है, कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। दोनों को 2 आवर्स के लिए सनलाइट में रख देना है। एंड आफ्टर 2 आवर्स हमें क्या करना है, उस दोनों में से लीफ को तोड़ना है और स्टार्च के प्रेजेंस चेक करना है। जैसे कि हमने एक्टिविटी 6.1 में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं इसके लिए जो एक्टिविटी की है वही एक्टिविटी यहाँ पे हमें करनी है। फिर से पूरा प्रोसेस हमें करना है स्टार्च के प्रेजेंट के लिए दोनों में। यानी कि अगर जो लीफ है वो ब्लू या ब्लैक हो गया उसका मतलब कि वो पोटेड प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ है। अगर ब्लू और ब्लैक नहीं हुआ है तो उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं है। तो जब हम इसमें से लीफ तोड़ते हैं और स्टार्च का पूरा प्रोसेस करते हैं तब क्या होता है, वो लीफ पे ब्लू या ब्लैक कलर फॉर्म होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने KOH रखा था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसने क्या किया है उसके आसपास जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो यूज़ कर लेगा। इससे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा, स्टार्च बनेगा ही नहीं। जबकि हमने यहाँ पे कुछ नहीं रखा था तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होगा और ये इसमें से हम लीफ तोड़ेंगे और स्टार्च का पूरा प्रोसेस करेंगे कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे ब्लू और ब्लैक हो जाएगा क्योंकि ये वाले प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है।
तो इससे हमें यही समझाना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, हमने यहाँ पे KOH रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ताकि सारा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो गया, तो यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, बल्कि यहाँ पे हमने कुछ नहीं रखा था, ऐसा कोई केमिकल रखा ही नहीं था, तो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा यूज़ ना हो पाया। और फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्रोसेस होना था वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ है, इसीलिए ये वाले प्लांट में स्टार्च फॉर्म हुआ है, बल्कि यहाँ पे ऐसा कोई स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ है। तो इससे यही समझाना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फिगर है स्टोमाटा की ओपन एंड क्लोज, ये दोनों आप लोग को नोटबुक में नोट कर देना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।